नमस्कार, मैं सुदीप श्रीवास्तव आज आपके सामने बीएलएड प्रथम वर्ष का जो प्रथम पेपर है आपका बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट पेपर के साथ उपस्थित हुआ हूँ। और आज हम लोग जो है बाल विकास से संबंधित जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपके बीएलएड जो है 4 वर्षीय जो आपके 4 वर्षीय जो कोर्स है, इसमें जो प्रथम वर्ष में जो पाठ्यक्रम है, सबसे पहला जो प्रश्न आपका बनता है वो यही है कि बाल विकास किसे कहते हैं, बाल विकास के सिद्धांत बताइए एवं इसमें इसकी विशेषताएं बताइए। तो आज हम लोग जो है बाल विकास और इसके सिद्धांत के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे कि बाल विकास यानी विकास क्या होता है, बाल विकास क्या होता है और इसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं। ठीक है, तो विकास सबसे पहले हम लोग समझते हैं विकास क्या होता है। अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डेवलपमेंट, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। ठीक, हिंदी में विकास कहते हैं। होता क्या है एक्चुअली, ये जो होता है विकास का जो अर्थ है, यहाँ पर मैंने जो लिखा है और अपने आप लिखा है, आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूँगा। बुक्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में है। विकास का अर्थ परिवर्तन होता है। ठीक, विकास का जहाँ पर भी विकास की अगर बात आती है तो वहाँ पर परिवर्तन की बात आती है। यानी कि किसी भी वस्तु में या किसी भी बालक में अगर कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, हमें कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि उसमें विकास हुआ है। ठीक, तो विकास का अर्थ परिवर्तन होता है। विकास का क्या अर्थ होता है, परिवर्तन होता है। अतः बाल विकास से तात्पर्य बालक में, किसमें, यहाँ पर बात चल रही है किसमें, बालक में होने वाले सभी पक्षों जैसे मानसिक, शारीरिक, सभी पक्ष में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर मानसिक, शारीरिक, सांवेगिक, सामाजिक आदि में होने वाले परिवर्तन। ठीक, यहाँ पर क्योंकि बालक के अंदर अगर कुछ परिवर्तन होगा तो वो किन चीज़ों में परिवर्तन होगा, बालक का मानसिक स्तर परिवर्तित होगा, बालक का शारीरिक स्तर परिवर्तित होगा, बालक का सांवेगिक स्तर परिवर्तित होगा, बालक का सामाजिक स्तर परिवर्तित होगा। अगर इन सभी चीज़ों में, इन सभी पक्षों में परिवर्तन दिखाई देता है तो हम ये मानते हैं कि बालक में विकास हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बालक में शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, ठीक, इन सभी जो है पक्षों में परिवर्तन होना ही बालक का विकास या बाल विकास कहलाता है। ठीक, तो यहाँ तक जो है ये क्लियर हो गया। ठीक है, बाल विकास कहलाता है। अब हम ये देखते हैं जो है विकास क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक, विकास एक जटिल प्रक्रिया है। बहुत से लोग विकास और वृद्धि को एक ही चीज़ समझते हैं। बहुत लोग, ये बच्चे, मैंने भी पूछा बच्चों से, बता रहे वृद्धि और विकास दोनों एक ही चीज़ें हैं। मैं आज आपको कन्फर्म कर दूं कि विकास और वृद्धि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ना कि एक ही चीज़ है। अब इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें वृद्धि की, अगर बात करें वृद्धि और विकास, ठीक है, अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि क्या होता है, वृद्धि जो होता है ये बाह्य होता है। ठीक, वृद्धि बाह्य होता है। ठीक, और विकास जो होता है, विकास हमेशा ध्यान रखना कि वृद्धि बाह्य और विकास आंतरिक होता है। ठीक, क्योंकि वृद्धि में हम, जैसे कि किसी भी बालक के अंदर अगर उसके गुणों में विकास हो रहा है, गुणों में परिवर्तन हो रहा है, हम कह सकते हैं कि अगर उसमें जो है, मान लीजिए मानसिक स्तर में कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ सांवेगिक स्तर में परिवर्तन हुआ, तो हम इसे वृद्धि नहीं कहेंगे, हम इसे विकास कहेंगे। क्योंकि विकास को बाह्य रूप में एकदम नहीं देखा जा सकता, जबकि वृद्धि क्या होता है, वृद्धि एक निश्चित अवस्था तक होती रहती है और अंत में रुक जाती है। जबकि विकास जो होता है
विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया को कहते हैं। बालक के जन्म के साथ ही विकास प्रारंभ हो जाता है और जब तक जो है बालक मृत्यु की शैया तक नहीं पहुंच जाता है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं और इन परिवर्तन को ही हम विकास कहते हैं। ठीक, यहाँ पर विकास क्या है? विकास एक जटिल प्रक्रिया है। यहाँ पर लिखा भी गया है कि विकास एक जटिल प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया जीवन भर यहाँ पर जो चीज़ मैंने बताई, विकास की प्रक्रिया जीवन भर किसी न किसी रूप में चलती रहती है। ठीक, यानी कि व्यक्ति जन्म लेता है और जब तक मृत्यु उसको प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग, कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। इन बदलावों को ही विकास कहते हैं। ठीक, यहाँ पर एक डेफिनेशन देखते हैं, ये हरलाक महोदय ने बताई है। हरलाक ने क्या बताया है कि विकास बड़े होने तक सीमित नहीं है। देख लीजिए, यहाँ पर डेफिनेशन एकदम कन्फर्म कर रही है आपकी बात कि विकास क्या है? बड़े होने तक सीमित नहीं। यानी जो विकास है, ऐसा नहीं कि आप 25 साल के हो गए, आप 30 साल के हो गए, आप 40 साल के हो गए तो ये विकास रुक जाए। विकास क्या है? यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास बड़े होने तक, यहाँ पर विकास बड़े होने तक सीमित नहीं है। वस्तुतः यह तो व्यवस्थित तथा समानुगत है, प्रगतिशील क्रम है जो परिपक्वता प्राप्ति में सहायक होता है। यानी कोई भी व्यक्ति हो, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है, वो कुछ ना कुछ नया परिपक्वता उसमें बनती रहती है, कुछ ना कुछ वो किसी न किसी चीज़ के लिए मैच्योर होता रहता है। ठीक, तो हमेशा परिपक्वता प्राप्ति में सहायक होता है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने सीखा। अब हम देखते हैं विकास के सिद्धांत। कौन कौन से विकास के सिद्धांत हैं? पहले तो अलग अलग दार्शनिकों ने, जो अलग अलग दार्शनिक हैं, उन्होंने विकास के सिद्धांतों का अध्ययन किया। ठीक, यहाँ पर अलग अलग दार्शनिकों ने, इसमें कौन कौन से हैं? इरिक एच इरिकसन, जीन पियाजे और रॉबर्ट आर पियर्स का योगदान जो है इस प्रवृत्ति तथा तथ्य को विकसित करने में विशेष रहा है। ठीक, इन तीनों विद्वानों ने विकास के पृथक पृथक पहलुओं, संवेगात्मक, मानसिक तथा सामाजिक विकास के संदर्भ में चिंतन किया और अपने सिद्धांत बताए। ठीक, इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने किन किन पहलुओं को संवेगात्मक, मानसिक, सामाजिक विकास के संदर्भ में अपने अपने जो है यहाँ पर सिद्धांत बताए हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। पहला सिद्धांत कौन सा है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो कौन है? इरिक एच इरिकसन। ये सिद्धांत किसने दिया है? यह इरिक एच इरिकसन ने दिया है। इनका जो जन्म हुआ था जर्मनी के फ्रैंकफर्ट क्षेत्र में हुआ था। डेनिश माता पिता से इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इरिकसन ने अपनी धारणा का विकास फ्रायड के सिद्धांतों पर किया है। ठीक, इरिकसन जो महोदय हैं, इन्होंने अपनी जो धारणा बताई है, अपना जो सिद्धांत बताया है, इसका जो विकास है वो फ्रायड के सिद्धांतों पर किया है। ठीक, फ्रायड कौन थे? फ्रायड जो थे वो मनोविश्लेषणवादी थे। तो मनोविश्लेषणवाद जो सिद्धांत है वो फ्रायड का था। तो इसलिए ये जो इरिकसन ने जो अपना सिद्धांत दिया है मनोविश्लेषणात्मक, ये फ्रायड के ही सिद्धांत पर आधारित है। इरिकसन अपनी जो बौद्धिकता, यानी कि इरिकसन जो है अपनी बौद्धिकता के प्रति इतना ईमानदार रहा कि वह कहता है कि मैं नए सिद्धांत का विकास नहीं कर रहा हूँ। यानी कि जो इरिकसन जो था वो एकदम ईमानदार व्यक्ति था। वो ये नहीं कहना चाहता है कि मैंने कुछ नया बताया, वो ये बताना चाहता है कि मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ, कुछ नए तथ्यों को जोड़ रहा हूँ, मैं वो जो है इरिकसन के ही सिद्धांत में जोड़ रहा हूँ। मैं कुछ जो है, वह कहता है मैं नए सिद्धांत का विकास नहीं कर रहा हूँ। इनका मत फ्रायड के मत से 3 प्रकार से भिन्न है। और 3 प्रकार, हालांकि इसने कुछ नया बताया जो इरिकसन है, लेकिन एकदम अपना नया सिद्धांत नहीं दिया। फ्रायड के ही सिद्धांत में कुछ थोड़ा सा संशोधन करके बताया। पहला क्या है? इरिकसन इद और ईगो, यानी इद और ईगो तक के परिवर्तन पर बल देता है। इसने ये कहा कि इद और ईगो, यानी कि किसी भी व्यक्ति में सामाजिक बदलाव या सामाजिक विकास होने के लिए इद और ईगो में परिवर्तन होना आवश्यक है। इस पर इन्होंने जोर दिया है कि इद और ईगो तक के परिवर्तन पर ये बल देता है। इस धारणा का विकास
प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जाइटी में किया गया, यानी कि फ्रॉइड की एक पुस्तक फ्रॉइड प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जाइटी है, उसमें किया गया है। एरिक्सन यह मानकर चलता है कि इग और ईगो से ही क्या होता है, पारस्परिक सामाजिक संबंधों का विकास होता है। ठीक, तो ये जो है एरिक्सन का सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक, पहले वैसे तो इनका और अपना अलग सिद्धांत है एरिक्सन का जो है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इन्होंने इसमें थोड़ा सा संशोधन करके बताया है। ठीक, एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित विकास के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतों का सारांश जो है यहाँ दिया गया है। यह सिद्धांत संपूर्णता तथा संगठन पर बल देता है। ठीक, मानव जीवन में विकास का क्रम होता है, ये बताना चाहता है कि जो मानव जीवन है उसमें विकास का एक निश्चित क्रम होता है। ऐसा नहीं कि पहले जो है वो बाल्यावस्था आ जाए फिर वो शैशवावस्था आए, तो ये नहीं, यानी विकास जो होता है वो क्रम में होता है। पहले क्या होगा, पहले शैशवावस्था आएगी और शैशवावस्था से फिर जो है बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी, यानी कि एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था जो है वो क्रम में आती है। ठीक है, अगला, वह आधारभूत मानव मूल्यों में विश्वास रखता है। ठीक, मानव मूल्य हैं उनमें भी वह विश्वास रखता है। मानव विकास के सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक वातावरण का निर्माण अनिवार्य है, इसके अनुसार ये भी इसने बताया है। ठीक है, आगे ज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक, दूसरा सिद्धांत हमारा कौन सा है, ज्ञानात्मक सिद्धांत। इसमें ज्ञानात्मक सिद्धांत में इस मत के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। ठीक, संज्ञानात्मक कह लीजिए चाहे ज्ञानात्मक कह लीजिए, इसके प्रतिपादक कौन है, जीन पियाजे हैं। पियाजे ने अपने 4 सिद्धांत, मतलब अपने सिद्धांतों में 4 अवस्थाएं विकास की, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। वो जब हम इन जीन पियाजे का ही पूरा जो है टॉपिक पढ़ाएंगे उस समय आपको इनकी 4 अवस्थाओं के बारे में बताएंगे। यहाँ पर हम केवल विकास, बाल विकास से संबंधित केवल जो इनके मत हैं उससे संबंधित यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक, इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1896 में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था 1896 में न्यू चैटल में हुआ था। पियाजे का मत एक पक्षीय है, इनका जो मत था ये एक पक्ष में अपना मत देते हैं। ठीक, इनका जो था वो एक पक्षीय था। ठीक, यानी कि जो है इनका कहना था कि जो विकास होते हैं वो एक दिशा में होते हैं। ठीक, इनका पियाजे का जो मत था वो एक पक्षीय था। ये मानव व्यवहार पर अधिक बल देते हैं, यानी व्यवहार के आधार पर, संज्ञान या व्यवहार के आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांत को बताया है। ठीक है, सभी विकास एक दिशा में होते हैं, इनका जो मत है वो सभी विकास जो हैं वो एक दिशा में होते हैं। विकास के सभी पक्ष जो होते हैं वो मानसिक स्तर पर पाए जाते हैं, यानी कि जितने भी पक्ष हैं उनमें कहीं न कहीं मानसिक स्तर का पाया जाना बताया गया है। बालक तथा प्रौढ़ के व्यवहार में अंतर होता है, बालक और प्रौढ़ के व्यवहार में, यानी बालक जो है धीरे धीरे प्रौढ़ की तरफ जाता है तो उसमें क्या होता है, व्यवहार में भी अंतर होता रहता है, व्यवहार में भी बदलाव होता है। ठीक, यहाँ पर तीसरा अधिगम सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था रॉबर्ट रिचर्डसन ने किया था, रिचर्डसन सीयर्स पूरा नाम इनका है, रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स ने किया। इनकी जो विशेष रुचि बालक के अधिगम की प्रक्रिया में थी, यानी कि ये अधिगम प्रक्रिया में रुचि बता रहे हैं। ठीक है, अधिगम सिद्धांत जो है, अधिगम सिद्धांत बालक की आधारभूत आवश्यकता है तथा उनके सीखने की क्षमता के विकास पर बल देता है, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि बालक जो है किसी भी चीज़ को धीरे धीरे सीखता है, अधिगम करके नई चीज़ों को सीखता है। जब वह उन चीज़ों को सीखता है उनमें गलती भी करता है और फिर धीरे धीरे उनमें सीखता रहता है। बालक का शारीरिक और सामाजिक विकास उसके वातावरण पर निर्भर करता है, यानी कि यहाँ पर वही बात आ गई, शारीरिक विकास और जो है सामाजिक। समाज में वह कहाँ क्या बोल सकता है, समाज के अंदर रहकर वो अपने आप को कितना एडजस्ट कर सकता है, ये उसके सामाजिक विकास पर निर्भर करता है। ये जो सामाजिक विकास है वो तभी सीख सकता है जब वो समाज में जाएगा, और इसी को हम अधिगम कह सकते हैं, यानी कि सीखना। जब हम उस परिवेश में जाएंगे तब हमें उस परिवेश का ज्ञान होगा। वातावरण पर निर्भर करता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया भी इसी आधार पर होती है, यानी सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है
वो भी इसी आधार पर होती है। ठीक, तो ये जो था हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने जो है सबसे पहले विकास के सिद्धांत। ठीक, सिद्धांत में इनके कितने सिद्धांत, इन्होंने 3 सिद्धांतों के आधार पर बाल विकास को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। ठीक, तो ये हमारा सबसे पहला प्रश्न जो है बाल विकास का विकास तथा उसके सिद्धांत जो है ये आप सभी लोग तैयार कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और इसके बाद हम अगले जो अगला क्लास लेकर के आएंगे अगले टॉपिक के साथ, विकास की विशेषताएं, विकास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक, ये और विकास की विधियां। ठीक है, इसमें जो है अगले क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक आप सभी ये जो है जो विकास और विकास के सिद्धांत वाला ये जो टॉपिक है आप अच्छे से अपनी नोटबुक पर इसे लिख लेंगे, एक बार पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये तैयार हो जाएगा।